हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमारे एजुकेशनल चैनल कॉमर्स चॉइस में आप सभी को स्वागत है। आज की क्लास में मैं जो टॉपिक लिया हूँ वह हमारा आईकॉम फर्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ द मल्टीप्लिकेशन कॉमर्शियल अर्थमेटिक्स से है, जिसमें से एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास में हम बताने जा रहे हैं। उसमें से बताया गया है क्या कि 7.63245 बाई 0.56439 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर सवाल है क्या कि ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सार्थक अंक क्या होता है। तो सार्थक अंक के बारे में मैं आपको थोड़ी सी मोटिवेट कर दे रहा हूँ कि जैसे सपोज 3 है और 3 अंक के बाद में अगर 0 लगाते हैं, ये हमारा सार्थक अंक कहलाएगा। लेकिन ये 0 अगर बाएं साइड लगा देते हैं तो ये निरर्थक 0 कहलाता है, माने निरर्थक मान है। ये हमारा 0 दाएं साइड अगर लगा देते हैं तो अंक का मान बदल जाता है, 30 से बन जाता है 300, और यही 0 अगर लगा देते हैं इस साइड तो ये हमारा निरर्थक हो जाता है। मतलब इस तरफ बाएं तरफ जितना 0 हम लगाएंगे मेरा कोई काम का ये 0 नहीं है, बल्कि एक 0 और इधर लगा देते हैं तो 3000 हो गया, एक 0 और लगा देते हैं तो 30,000 हो गया, एक 0 और लगा देते हैं 3 लाख हो गया। मतलब ये 0 के आधार पर इसका मान बढ़ता चला जा रहा है। इससे क्लियर क्या हो रहा है कि ये सब जो अंक, ये 0 हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है, और जो 3 के पूर्व में जितने सारे 0 हैं वह हमारा निरर्थक अंक है। तो अब सवाल में हम क्या है कि सवाल पूछा है यहाँ पर कि करेक्ट टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो एक गुना की प्रक्रिया जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह हमारा कॉन्ट्रैक्टेड मेथड है, संकुचित विधि। तो ये प्रक्रिया में सबसे पहला नियम है कि कोई भी अंक जिससे गुना करना रहता है उस अंक को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना रहता है। तो उस चीज़ में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 7.63245 इंटू 0.56439। तो इसमें हमारा गुणक ये हुआ, गुण ये हुआ। तो गुणक में हमको दशमलव एक ऐसे स्थान पर ले जाना है जहां पर एक अंक के बाद में दशमलव होना चाहिए। इसका प्रभाव गुण में क्या पड़ता है कि ये दशमलव अगर एक अंक दायां गया तो एक अंक इधर बायां चला जाएगा। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म बदल करके हो जाएगा 0.76325 इंटू 5.649। ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको ध्यान में रखना है कि जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म हम चेंज करेंगे तो गुणक में दशमलव एक ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहां पर एक अंक के बाद में ही स्थित होना चाहिए। रूल्स है स्टैंडर्ड फॉर्म का। रही जस्ट लाइक भाग की प्रक्रिया भी रहती डिवीजन का, तो उस समय भी यही प्रक्रिया को अपनाते। अंतर क्या होता कि जब हम एक अंक इधर दाहिने तरफ जाते हैं तो गुना की स्थिति में हम बाएं तरफ चले जाएंगे एक अंक। अगर भाग की स्थिति रहती है तो एक अंक हम दाएं जाते हैं, तो भाग की प्रक्रिया में एक अंक गुण्य में भी दाहिने जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर गुना की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। अब 0.76325 इंटू 5.6439। अब यहाँ पर बात आ रहा है कि हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोला, तो हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मेट में कि 0.76325 इंटू 5.6439। तो अब हमको कौन सा अंक रखना है और कौन सा अंक छोड़ देना है। तो हमको 3 सार्थक अंक तक बोला, तो दशमलव को ध्यान में ना रखते हुए 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक यहाँ पर लेना रहता था। 1 अंक हम लोग और एक्स्ट्रा लेते थे, लेकिन हम लोग यहीं पर बाउंड्री लाइन इसलिए करेंगे कि जब ये 6 के द्वारा 5 ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो अप्रॉक्सीमेट करते हैं तो 6 आ जाता है, और 6 को 7 से गुना अगर करते हैं तो 6 गुना 7 बराबर 1 अंक का मान नहीं आता है, बल्कि 2 अंक की श्रेणी में आ जाता है। जैसे 2 गुना 2 किए तो हमारा रिजल्ट जो आता है 4 आता है, माने 1 अंक का मान है, और 6 गुना 7 करते हैं तो 42 माने 2 अंक। इसीलिए हम लोग 1 अंक एक्स्ट्रा ना लेकर के
बस 3 अंकों तक ही ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में हमें 4 अंक मिल जाएगा रिजल्ट में, जो 1 अंक को अप्रोक्सीमेट करके हम आंसर ले आएंगे। अब गुणा की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। अब 5 गुना 2, जो अंक हमारा यहाँ बाउंड्री लाइन जो किए हुए हैं, इसका मान यही होता है, इसका अर्थ यही होता है कि दाहिने साइड जितने सारे अंक है उस अंकों को छोड़ दिया गया है। छूटे जाने वाले अंक का पहला अंक 2 है, जो अन्य अंकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो उसका एक्चुअली में मान क्या है, हासिल मान क्या हुआ, छुपा हुआ मान है। तो 5 गुना 2 बराबर कितना हुआ, 5 गुना 2 बराबर 10। तो इसका हासिल मान कितना आ रहा है, 1। आपको अप्रोक्सीमेशन का रूल सारा बता चुके हैं पहले। इसका हासिल मान 1 हुआ। तो 5 तिया 15, 15 और 1 16, 1 बचा, 5 6 30 और 1 31, 3 5 से 35 और 3 38 हो गया। यहाँ पर दशमलव, जो अंक से मैंने गुना कर लिया उस अंक को मैं यहाँ का काट दे रहा हूँ। काटे जाने का मतलब यही हुआ कि इस अंक से गुना कर लिया गया। अब जो अंक कट गया तो इसका मतलब उस अंक में कुछ हासिल मान यानी छुपा हुआ मान है। तो 6 तिया 18, 18 का वैल्यू हो गया हासिल मान 2। कैसे हो गया, 1 तो रहता ही है और 8 जो है 5 से ज़्यादा है, इसके लिए 1 मान हो गया, तो 2 हो गया। अब 6 छक 36, 36 और 2 38, 3 बचा, 6 सते 42 और 3 45, यहाँ पर दशमलव रह गया। अब 4 छक 24, हासिल मान कितना हो गया, 2 + 0 = 2। अब 4 सते 28 और 2 30। ओके, अब इस अंक को और इस अंक को काट दिए। अब अधिकतर स्टूडेंट्स के साथ गलतियां होती है एग्जाम में, क्या कि जो अंक को काट दिए हैं वो समझ लिया जाता है कि इस अंक का गुना हो गया है और छोड़ दिया जाता है, तो आगे जाकर के आंसर में मिसमैच हो जाता है। तो देख लेते हैं इस पर भी, जो कटा हुआ मान है उसका कितना छुपा हुआ मान है, 3 सते 21, वैल्यू कितना हो गया, 2 + 0 = 2। तो यहाँ पर 2 लिख दिए, 0 0। अब ये मामला क्लियर। अब क्या होता है मामला, देखिए 6 8 14 और 2 16, 1 1 2 5 7 और 3 10, 1 8 9 4 13, 1 और 3 4। तो यहाँ देखिए कि जब हम लोग शुरुआत किए थे गुना की प्रक्रिया, तो उस समय हम 3 सिग्निफिकेंट बोला था। अगर हम 4 ले लेते, इस जगह पर बाउंड्री लाइन करते, तो हमें 1 अंक एक्स्ट्रा आ जाता, जो मेरे लिए वो निरर्थक कार्य था। तो हमने यहाँ पर 3 अंक इसलिए लिया कि हम जान गए थे कि ये अंक हमारा 4 अंकों का आएगा, 3 अंकों का नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पहचान कर लिए कि 5 को 7 से करते हैं तो 5 गुना 7 बराबर 35 हो जाता है, 1 अंक बढ़ जाता है। तो अब रूल्स के अनुसार से हम देखते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेना है, 4.306। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4.31। तो कैसे हो गया 4.31 भाई, ये 6 जो है मोर देन 5 है, तो इसके लिए +1 किए हम, तो हमारा 4.31 आ गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, अब देखते हैं, ये सवाल अच्छी तरीके से आपको समझा दिया गया है। आशा और उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक क्वेश्चंस को और हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद में अगली क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्लास में भी चलेंगे। मैं इस तरह से एक कॉन्ट्रैक्टेड मेथड को बहुत बढ़िया तरीके से समझा करके आपके बीच में कंप्लीट कर दे रहा हूं। देखिए, एक दूसरी विधि के अनुसार से हम लोग चल रहे हैं कि ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2009 में आया हुआ सवाल है कि यूजिंग क्वेश्चन नंबर 19 यहां बोला हुआ है क्या, यूजिंग कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लाई 83876.41264 by
6438.103 करेक्ट टू मिलियन, करेक्ट टू मिलियन। ये आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल आपका 2009 में आया हुआ सवाल है। मतलब दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन। आपका एग्जाम से एक ऑब्जेक्टिव टाइप का भी एग्जाम होने जा रही है नियरेस्ट में, और फिर फाइनल एग्जाम में भी आपको ये सब क्वेश्चंस टच करना पड़ेगा, जो सब्जेक्टिव मोड और ऑब्जेक्टिव मोड दोनों में रहेगा। तो अब देखते हैं कि यूजिंग यूजिंग कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लाई 8387641264 बाय यूजिंग 6438.103 करेक्ट टू मिलियन। अब 8387641264 इंटू 6438.103। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉन्ट्रैक्टेड मेथड का स्टार्ट करने के लिए गुना की प्रक्रिया आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो दशमलव को आपको एक ऐसे स्थान पर ले जाना है गुणक पर कि एक अंक के बाद ही दशमलव स्थित होना चाहिए। तो इस परिस्थिति में दशमलव जो है सो बाएं में गया है 3 अंक, तो इसका प्रभाव 3 अंक दाएं में चला जाएगा, तो रिजल्ट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो 83876412.64 इंटू 6.438103। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म मेरा चेंज हो चुका है। अब हमें बोला है क्या कि करेक्ट टू द मिलियन। अब करेक्ट टू द मिलियन करने का मतलब है क्या कि आपको इस जगह पर 10 लाख के सन्निकट मान निकालना है। तो 83876412.64 इंटू 10 टू द पावर 6। तो अगर इस चीज को गुना किया जाए साधारण गुना की प्रक्रिया में, तो हमारा बहुत सारा बोर्ड का सारा अंक भर जा रहा है यहाँ पर लिखते लिखते। लेकिन अगर इस विधि को अगर अपनाते हैं तो लिखने में जो वक्त हमारा लगता है, लेकिन गुना की प्रक्रिया हमारा काफ़ी छोटा हो जाता है। कैसे से देखते हैं आगे। 6.438103। अब इसका मान क्या हुआ, 10 का पावर 6 है, तो इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा। और आप जान रहे हैं कि जब भी भाग की प्रक्रिया होती है तो दशमलव जो है हमारा बाएं तरफ चला जाता है, मतलब 6 अंक 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 अंक इधर चला गया। तो 8387641264 6.438110 एंड लास्ट यू हैव 3। ओके, अब यहां पर एक अंक को मात्र रखेंगे, है ना मैजिक। एक अंक को रखेंगे और एक अंक के बाद सारा अंक को हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे भाई? क्योंकि जो अंक जो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा वह हमारा 7 है, बाकी सारे अंक इसका पीछे पीछे चल रहे हैं। तो हम जो पहला अंक जो है नेतृत्व कर रहा है 7, तो उसको हम लोग देखेंगे कि वास्तव में इसका मान कितना है। तो 6 गुना 7 बराबर कितना हो गया, 42। तो आपको सन्निकटीकरण विधि से 4 प्लस 4 और 2 है, तो 4 प्लस 0 बराबर हासिल मान कितना आया, 4। तो 6 सते 42 का हासिल मान 4 हुआ। 6 अठे 48 और 4 52, 5 बचा, छोटी 18 और 5 23, 2 छोटे 48 और 2 50। तो ये अंक और ये अंक का काट देंगे। क्यों काटेंगे? इसलिए काटेंगे कि आगे जाकर के हमारा मिस्टेक नहीं हो। ये अंक और ये अंक को समझ लिया जाता है कि गुना की प्रक्रिया हो चुकी है। लेकिन जो अंक हमारा कट गया, उस कटे हुए अंक का मान कितना है? तो 4 गुना 8 बराबर 32। तो 32 का मान कितना हो गया, 3 प्लस 0 बराबर 3, हासिल मान 3 हो गया। तो 4 तिया 12 और 3 15, 1 बचा, 4 या 32 और 1 33। अब ये अंक और ये अंक ये भी कट गया। अब 3 तिया 9, हासिल मान कितना हो जाएगा भाई, 1। तो 3 या 24 और 1 25,
एक कट गया, एक कट गया। अब स्टूडेंट तो यहीं पर छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि मेरा सारा अंक का प्रक्रिया हो गया, गुना की प्रक्रिया, अब जोड़ देते हैं, लेकिन वैसे स्थिति में मिस्टेक हो जाएगा भाई। अब करना है क्या कि जो अंक कट गया है लास्ट में, उसमें देखना है कि छुपा हुआ मान कितना है। तो 8 × 64, तो 64 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 + 0 = 6। तो यहां पर कितना हो गया, 6। ओके, अब क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे 2 और 5 7 और 5 12, 6 18, 1 3 4 3 7 और 2 9, 3 और 5। तो आपके पास में अब क्या आ गया, 539.8। अगर एक अंक हम नहीं लेते अगर, तो हमें मिलता, कदापि नहीं मिलता। तो जब 539.8 आ गया है, तो हम अप्रोक्सीमेशन रूल से हम करेंगे क्या कि 8 के बदले में 1 जोड़ देंगे और आ जाएगा हमारा 540 × 10⁻6। यही हमारा आंसर आ गया। इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 540 मिलियंस। ओके, ये भी आंसर हो सकता है। यह हमारा अप्रोक्सीमेशन का रूल्स को अपनाते हुए हमने एक कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लेक्शन का सारा क्वेश्चंस बताया। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो यू बी केयरफुल एंड बी पेशेंस एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एज यू नो। जैसा आप जानते हैं कि अगर आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित हो जाइएगा कि हाँ, हमने कॉन्ट्रैक्टेड मेथड का मल्टीप्लाई सीखना चालू किया। जो जो सवाल मेरे पास आ रहा है वह सवाल का आंसर मैं सही तरीके से दे पा रहा हूँ। जिस तरीके से आंसर दीजिएगा उसी तरीके से आपकी एक्यूरेसी रहेगी। आशा और उम्मीद है कि आप अपने एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे सवाल रहेंगे वह आसानी पूर्वक आप बना लेंगे। आप डे टू डे हर क्लास में ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए, देख करके अपने आधार पर बनाने का प्रयत्न कीजिए। जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे अवगत करवा सकते हैं और मैं आपको इसके लिए मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। जो भी कमेंट्स आता है उसको मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।